हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजे वाइब। इस चैनल पर हॉरर स्टोरी सुनाई जाएंगी। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम राहिब है। मैं अपने दोस्त के साथ मामू के घर गांव घूमने आया हूँ। मैं हारिस के बार बार मेरे कोनी मारने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो गांव देखने की वजह से मेरे साथ चला आया और अब उसे गांव देखना था। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, रात के खाने के बाद चलेंगे। खाने के फौरन बाद वो जल्दी से कमरे में गया। मेरी और अपनी जैकेट लेकर वापस मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जैकेट को देखते हुए मामू बोले, इतनी रात में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, मामू हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ रुके हैं, तो सोच रहे हैं गांव देख ले। परसों हम लोग वापस चले जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कल सुबह जाना, रात में जाना ठीक नहीं। मामू की इस बात पर हारिश का चेहरा उतर गया और वो अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे उसके पास चला आया और उससे कहा, लड़कियों की तरह मुंह मत फुलाओ। मामू और मामी के सोने के बाद हम लोग बाहर चलेंगे, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। वो बोला, ठीक है। करीब आधा घंटे बाद मैं हारिस से बोला, दबे पाँव मेरे पीछे चले आओ। उसने ऐसा ही किया। हम लोग बिना किसी आहट के घर से निकलकर कुछ देर चलने के बाद गांव के एक बड़े से मैदान में आ गए। वहां हम लोगों को एक कुआं दिखाई दिया। हम लोग कुएं के पास चले गए। वहां चारों तरफ टूटी हुई ईंटें पड़ी थी। वो कुआं देखने में काफी पुराना लग रहा था। हारिश ने मुझसे पूछा, क्या इस कुएं में पानी होगा और क्या लोग इसे अभी भी इस्तेमाल करते हैं? मैंने बोला, मुझे क्या पता, मैं खुद इस मैदान में पहली बार आया हूँ। हारिस ने वहीं नीचे जमीन से एक ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी। मैं बोला, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, देख रहा हूँ कुएं में पानी है या नहीं। ईंट फेंकने के बाद कुएं से जब कोई आवाज नहीं आई तो हारिस ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और बोला, आओ कुएं में झांक कर देखते हैं। जैसे ही कुएं के अंदर लाइट पड़ी, हम लोगों के होश उड़ गए। कुएं में खून ही खून था और उस खून में एक बहुत भयानक शक्ल की औरत खड़ी हम लोगों को घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, जिसमें सफेदी जरा भी नहीं। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसके बाल बिल्कुल सफेद और बहुत लंबे थे, जो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। हम लोग बिना कुछ सोचे घर की तरफ भागे और भागते हुए हम लोगों को एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे तैसे हम लोग घर पहुंचे। अभी भी कुएं का वो डरावना मंजर हम लोगों के दिमाग पर हावी था। कुछ देर बाद हम लोग अपने बिस्तर पर लेट गए। लगभग 5 मिनट बाद हारिस अचानक उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? हारिस ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा, क्या है वहाँ? हारिस बोला, वही औरत खड़ी है और मुझे बुला रही है। मैंने उससे कहा, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। हारिस बोला, वो वहीं खड़ी है। इतना कहते ही वो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर मामू और मामी भी कमरे में आ गए। फिर वो बेहोश हो गया। मामू ने पूछा, हारिस को क्या हुआ? तो मैंने मामू को सब सच बता दिया। मेरी बात सुनकर मामू बोले, मैं मौलवी साहब को बुलाकर लाता हूँ। मौलवी साहब आकर हारिस के माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने बताया, इसने जिस कुएं में ईंट फेंकी थी उसमें एक डायन इस दुनिया में हमेशा रहने का एक अमल कर रही थी, जो कि इसकी फेंकी हुई ईंट से खराब हो गया, इसलिए वो अब इसको मारना चाहती है। मौलवी साहब की बात सुनकर मामू बोले, कुछ कीजिए मौलवी साहब। मौलवी साहब बोले, मैं सिर्फ इल्म की ताकत रखता हूँ और इस डायन से रूहानी ताकत ही जीत सकती है। मौलवी साहब ने कहा, वक्त कम है, तुम मेरे साथ चलो। गांव के बाहर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें बुला लाते हैं। इतना कहते ही मामू मौलवी साहब के साथ उन बुजुर्ग को लेने चले गए। मैं और मामी भी दरवाजे तक उनके पीछे गए, लेकिन जब हम वापस कमरे में आए तो हारिस बिस्तर पर नहीं था। मैंने और मामी ने घर में सब जगह देखा, लेकिन हारिस कहीं नहीं मिला। घर के बाहर जाकर देखने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी। तकरीबन सुबह 5 बजे के वक्त मामू और मौलवी साहब वापस आए। उनके आते ही फौरन मामी ने हारिस के गायब होने की बात उन्हें बताई।
फौरन मौलवी साहब बोले, उस कुएं के पास चलो, वो डायन उसे वहीं ले गई होगी। जब हम वहां पहुंचे तो कुएं के पास हारिस का मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था। उस डायन ने अपना बदला ले लिया था। इस हादसे के बाद मैंने कभी दोबारा उस गांव की तरफ रुख नहीं किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना